जरूर स्मरण में रखूंगा, किंतु विचार में विचरण करने के कारण जैसे कई लोग ख्वाब में रहते हैं, ख्वाब में तो चलते चलते भी ख्वाब देख लेते हैं, बैठते बैठते भी, सोते सोते भी उनके ख्वाब चलते रहते हैं। ऐसे शास्त्रों का विचार करने का अभ्यास होने के कारण हम कई बार देखते हैं, बात करते करते भी हमारा शास्त्र चिंतन चलता रहता है, वो चिंतन की धारा बहती रहती है, युक्तियां मिलती रहती हैं। वहां से निकल तो पड़ा, मैं लोगों से बात करता हुआ आ रहा था, रास्ते में सोचने लगा, वारे वाह जीव, भगवान की इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बाद भी परमात्मा हमारा मंगल करना चाहता है, अच्छा प्रारब्ध देकर या बुरा प्रारब्ध देकर के भी, ये बात करने के बाद भी प्रारब्ध बदलने की ही बात होती है। प्रारब्ध में प्रसन्नता की बात नहीं है, प्रारब्ध बदल जाए, बदल किस आधार पर जाए? मेरे आधार पर बदल जाए, मेरे आधार पर। आप लोग अन्यथा मत मानिए, प्रारब्ध को बदलने का प्रयास शास्त्रों में बहुतों ने किया, और जिन जिन ने किया वो अनर्थ के ही हेतु बने। नारद जी महाराज नैष्ठिक ब्रह्मचारी, और वासना का प्रवाह जब जीवन में होता है तो कई बार हमारे विचार की धारा भी उसी आधार पर बह जाती है। अब एक विश्वनगर देखा, सामान्य घटना है, विश्वनगर देखा, उसमें एक राजकुमारी का दर्शन हुआ। राजकुमारी के हाथ में एक रेखा पड़ी थी कि जो इसका वर्ण करेगा वो अमर होगा, विश्व में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। जो यही बरे अमर सोई हुई। बाबा जी ने देखा, रे इसमें ऐसी रेखा पड़ी है कि जो इसको वर्ण कर लेगा वो अमर हो जाएगा। हो जाएगा नहीं, वो पहले से होगा। ऐसा नहीं कि वो अमर वर्ण के बाद होगा, पहले से ही अमर होगा वो। और दूसरी बात यह है कि विश्व में उसको कोई जीत नहीं सकेगा। नारद जी महाराज को लगा कि दोनों विशेषताएं इसके मिलने से हो जाएंगी। दोनों विशेषताएं वैसे तो वर में नारायण के ही गुण थे। महात्मा को तो ये रेखा देख करके विचार आना चाहिए कि इसका पति परमात्मा है, और यदि इसका पति परमात्मा है तो हमारी माँ है। हम परमात्मा का भजन करने वाले हैं तो ये हमारी माँ है। तो ये रेखा देख करके तो उनको प्रणाम करना चाहिए था, ये रेखा देख करके हृदय में गदगद होना चाहिए था कि पिताजी से तो मिल करके हम उधर आए, माँ के दर्शन यहां हो गए। किंतु उन्होंने विचार क्या किया? उल्टा ही विचार किया कि हम अगर विवाह कर लें तो हम भी अजर अमर हो जाएंगे, नारायण के जो गुण हैं वो हमारे हो जाएंगे, जो असंभव थे। किंतु एक बड़ी बात अच्छी ये हुई, मैं कई बार लोगों से प्रार्थना करता रहता हूं, आप निष्कामता का ढोंग मत करना। कई बार हम लोग इतना निष्कामता का ढोंग करते हैं कि हम बिल्कुल निष्काम हैं, हमको कुछ नहीं चाहिए। रामचरितमानस में बात कांड में प्रताप भानु की कथा इस बात का प्रमाण है। बड़े बड़े यज्ञ करता था, निष्काम भाव से समर्पित करता था, कुछ चाहिए नहीं। और एकांत में जब एक छली मुनि से मिला तो कामना जागृत हो गई। कामना पहले से थी, वो ढोंग था। अगर चित्त में कामना है तो मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, कामना से घबराना मत। कामना ये आपको नरक नहीं ले जाएगी, एक कामना आपको भटकाएगी नहीं। कामना का संबंध परमात्मा से कर दो, कामना पूरी हो जाएगी। कामना का संबंध परमात्मा से। मैं तो एक अनुभव की बात कहूंगा आप सबको। करीब 15 सालों में अथक परिश्रम करके मैंने ये चिंतन किया, अनुभव किया
कि संसार से चाहे कितने निष्काम होकर के आप जुड़ो, एक दिन आप सकाम बन जाओगे। संसार से आप, हमारी यहाँ माताएं बैठी हैं, इनसे मैं एक प्रश्न करता हूं, क्योंकि संसार में निष्काम प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र माँ होती है। माँ जितना अपने बच्चे से निष्काम प्रेम करती है, दुनिया में कोई करता नहीं है। निष्काम प्रेम की चर्चा जहां भी समाज में होती है तो माँ का नाम आता है, किंतु माताओं ईमानदारी से बताना, जब बेटा बड़ा हो जाता है तो उससे कामना होती है कि नहीं? दूसरी कामना चाहे भले न हो, एक कामना तो जरूर होती है कि हमारा बेटा जोरू का गुलाम न बने। गर्दन हिला होती है कि नहीं होती? हम जो कहें सो माने। अब देखिए, निष्काम प्रेम सकामता में परिणित हो गया कि नहीं हो गया? हमने तो बहुत प्रयास किया कि जो हमारे संपर्क में आए बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमारे जीवन में आए। आज कोई 30 साल का, 12 साल का, 11 साल का बालक भी आया, पढ़ाया भी, साथ में रखा भी। विचार ये रहा कि इससे बिल्कुल निष्काम प्रेम करेंगे, इससे जीवन में कभी कुछ नहीं चाहेंगे, किंतु वो सकाम हो गया। प्रयास करने के बाद भी हार गए, हम नहीं इस पर विजय प्राप्त कर पाए। किंतु दूसरा पक्ष आप ध्यान दीजिए, जो हम निवेदन करना चाहते हैं आप सबसे, परमात्मा से चाहे कितने आप सकाम होकर के जुड़ो, एक दिन निष्काम हो जाओगे। संसार से आप चाहे कितने निष्काम होकर जुड़ो, सकाम हो जाओगे, और परमात्मा से चाहे कितने सकाम होकर जुड़ो, निष्काम हो जाओगे। कारण क्या है कि संसार सकाम है, परमात्मा निष्काम है। परमात्मा से मिलने पर निष्कामता आएगी। तो व्यर्थ में अपने जीवन में ढोंग मत पालना कि हमको कामनाएं नहीं चाहिए। नारद जी महाराज के मानस में कामना आई कि हमको विवाह करना है, किंतु विवाह करना है तो विवाह में सुंदरता चाहिए, क्योंकि वह स्वयंवर था, कन्या को ही वरण करना था। तो सुंदरता मांगने के लिए शंकर के पास नहीं गए। अगर भगवान शंकर के पास जाते तो रॉन्ग नंबर लग जाता, और भगवान शंकर उनको तुरंत सुंदर बना देते। ऐसे सुंदर बना देते कि निश्चित रूप से संसार के चक्कर में पड़ते। किंतु अनन्यता देखिए, भगवान के पास में गए और भगवान से भी मांगा तो क्या मांगा? बोले अपना ही रूप दे दो, क्योंकि आपके रूप के बगैर तो वो मिलेगी नहीं। ठाकुर जी ने भी मुस्कुरा करके कहा, ठीक है नारद जी, मैं भी एक निवेदन कर दूं। नारद की भाषा हमको बहुत अच्छी लगती है। आपके जीवन में कामना है, घबराओ मत, श्रीनाथ ठाकुर जी के चरणों में आओ, अपनी कामना रखो कि हमको ये चाहिए। किंतु उसके बाद में हाथ जोड़ करके एक बात और कह देना, जे विधि होय नाथ हित मोरा, करो सुवेगी दास में तोरा। हमारा जिसमें हित हो वो आप करो। और भगवान ने, अच्छा ध्यान रखना, भगवान संसारी लोगों का तो हित करते हैं, और जो संत होते हैं, भक्त होते हैं, उनका परम हित करते हैं। परम हित का अभिप्राय संसारी लोगों के संसार की कामना को हो सकता है पूर्ण कर दे, किंतु जो भक्त हैं उनका कामना की पूर्ति उनकी नहीं करेंगे। ऐसी घटना घटाएंगे कि इनको वैराग्य हो जाए। और क्योंकि वैराग्य के बगैर परमात्मा का प्यार मिलेगा नहीं। तो घटना में पूरी सुनाने के लिए आप लोगों को नहीं हूं, बैठा नहीं हूं, केवल मैं संकेत सुना रहा था। जो काम भगवंत करते हैं वही काम संत भी करते हैं, क्योंकि
संतों का जीवन भगवंत के ही चरण पर आश्रित होता है। एक बार देख लेते उधर जो समर्पित सेवक होता है ना, वह स्वामी के आधार पर ही जीवन चलाता है। वो अपनी मनमुखी नहीं चलाता जीवन, मनमुखी जीवन नहीं बिताएगा। वो देखेगा हमारे स्वामी की हित किसमें है, स्वामी जी की प्रसन्नता किसमें है, हमारे आराध्य की। तो संत भी ठाकुर जी से आंखें मिलाकर पूछ लेते हैं ये करे कि न करे, और जो उधर से संकेत मिलता है वही वो कर देते हैं। मैं कई बार वो लोगों को बोलता हूं, अपने पिता के संकल्पों को जो साकार कर दे उसका नाम सत्पुत्र होता है। अपने पिता के संकल्पों को जो साकार कर दे उसका नाम सत्पुत्र होता है, और जो भगवान के संकल्प को साकार कर दे उसका नाम संत होता है। भगवान जो करना चाहते हैं वही वो करते हैं, जो कहना चाहते हैं वो करके दिखा देते हैं। तो जिन आत्मदेव की चर्चा हम आप सब श्रवण कर रहे हैं, जो हम ही आत्म हैं, उस आत्मदेव के मानस में एक प्रबल कामना थी, प्रबल इच्छा थी, प्रबल चाहना थी। वह प्रबल चाहना थी कि हमको पुत्र हो। वह प्रबल कामना उनकी इतनी प्रबल थी कि पुत्र नहीं होगा तो प्राणांत कर देंगे। सच में जीवन में लक्ष्य पर दृष्टि ऐसी ही होनी चाहिए। कार्यम साधयामि वा, कि तो कार्य को हम प्राप्त करेंगे, और कार्य की प्राप्ति नहीं होती तो शरीर का प्रयोजन ही क्या है। आप भी क्या लक्ष्य के प्रति इतने सजग हैं, और लक्ष्य के प्रति एक आप लोग सूत्र और भी जीवन में बना लीजिएगा, 99% 99 पॉइंट। यहां अगर एक आध महापुरुष बैठे हों तो मैं वंदन करता हूं मां के रूप में या पुरुष के रूप में, जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर दिया हो। लाखों लोगों से मिलते हैं, हम पूछते हैं तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उनको अपने लक्ष्य का पता ही नहीं है। जीवन जीने का प्रयोजन क्या है वो भी पता नहीं है। किस उम्र पर हम अपने जीवन को भगवान की ओर बढ़ा देंगे, कोई दृढ़ता है ही नहीं है। बस जीते चले जा रहे हैं, जीते चले जा रहे हैं। आप जरा विचार कीजिए, आपने यदि लक्ष्य न बनाया हो कि हमको दुबई आना है तो किधर जाओगे। जीवन का लक्ष्य निर्धारित जरूर होना चाहिए। हमको रुपया पैसा कमाना है, इतने स्तर तक कमाना है, इतने उम्र तक इसमें लगना है, उसके बाद हम अमुक जगह सेट हो जाएंगे। भले आप ना हो पाओ, किंतु एक अपने जीवन का एक खाका बनाकर तैयार कर लेना चाहिए। लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि हमको वहां पहुंचना है, हमको भगवान को पाना है। कैसे पाना है ये बात की बात है। पहले हमारे जीवन में हमको लक्ष्य, जैसे बच्चे पढ़ाई प्रारंभ करते हैं तो हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, हमको सीए बनना है। अब जब ये निर्धारित कर लिया ये बनना है, उसी के आधार पर तो पढ़ाई करेंगे वो। अब जिस बच्चे का लक्ष्य निर्धारित नहीं, क्या बनना, बोले जो बनना होगा बन जाएंगे, जहां पहुंचना होगा पहुंच जाएंगे। ये लक्ष्य विहीन जीवन है। ऐसे केवल पढ़ाई का नहीं, जीवन का भी दिग्दर्शन कर लेना चाहिए, विचार कर लेना चाहिए। इस महापुरुष का एक चिंतन था, विचार था, पुत्र हो। एक संत की कृपा से उनको पुत्र की प्राप्ति भी हुई। वो पूरी घटना का विस्तार से मैं वर्णन नहीं करूंगा। जिस क्रम से वो चाहते थे उस क्रम से तो नहीं हुआ। चाहते ये थे कि हमारी पत्नी से हो पुत्र, धुंधुली देवी से, किंतु धुंधुली देवी की संगति ठीक नहीं थी।
हमारे आराध्य गुरुदेव कहते थे आपकी कंपनी कैसी है। कंपनी माने फैक्ट्री मत सोच लीजिए, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो। आप लोग इस संग का बहुत ध्यान रखिएगा। हम बचपन में सुनते थे अपने गुरुजनों से, जैसा करोगे संग वैसा चढ़ेगा रंग। संग का रंग बहुत चढ़ता है। एक दिन मैं धुंधली मैया की तरफ से विचार कर रहा था। कई बार बड़ा गड़बड़ होता है हमारे साथ। हम जिस पात्र का वर्णन करना चाहते हैं, कई बार वही पात्र बन करके सोचते हैं। एक दिन मैं धुंधली बनकर सोच रहा था, वृंदावन में बैठा था, तो धुंधली बना मन से कि मानो मैं धुंधली होता। हम गदगद हो गए धुंधली बन करके। आप कहोगे गदगद क्यों हो गए? मुझे लगा कि धुंधली जैसी सौभाग्यशाली स्त्री शायद कोई दूसरी नहीं होगी दुनिया में। उनको ऐसा पति मिला था जो सभी वेदों का जानकार था, विद्वान था, और विद्वान ही नहीं था, सहनशील की पराकाष्ठा थी। इतने कटुवचन कहने के बाद भी, अपमान करने के बाद भी, झगड़ा करने के बाद भी, उपेक्षा करने के बाद भी उस महापुरुष ने लौटकर कभी धुंधली को जवाब नहीं दिया। कभी ये नहीं कहा कि हमारा दुर्भाग्य उदित हो गया जो तेरी जैसी पत्नी मिली। पंडित जी जब बैठे होते थे कहते थे हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमको धुंधली देवी जैसी पत्नी मिली है। किंतु उसका संग बिगड़ने के कारण वो आत्मदेव का लाभ नहीं ले पाई। आत्मदेव जी ने एक फल दिया सत्संग का। अधिकतर क्या होता है, हम लोग जब सत्संग में जाते हैं, जो सद्विचार मिलते हैं, तो हम प्रयास ये करते हैं जो हमारे संपर्क में लोग हों उनको भी हम ये विचार दें, वो भी इससे लाभ लें। अच्छे अच्छे वाक्यों को हम लिख कर भी ले जाते हैं, लोगों को बताते भी हैं। इससे हम कोई अच्छे वातावरण में होते हैं। पता नहीं आप लोगों को होता है कि नहीं होता। जब हम यहाँ पहली बार आए दुबई में, तो हमारी माता जी भारती भैया हमको घुमाने ले गई। यहाँ 7-8 साल पहले की बात है। तो जिन गुरुदेव के चरणों में मैं रहा, जिनकी कृपा से भगवान की ओर बढ़ा, उनको कई चीजें बड़ी पसंद थी। शरीर नहीं है, तो जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि अगर वो यहाँ होते तो बहुत अच्छा लगता। उनको ये चीजें पसंद हैं, इसको देखकर वो बहुत खुश होते। आज भी कई बार ऐसा होता है, जब कोई जीवन में घटना अच्छी घटती है मन के अनुकूल, तो लगता है वो यहाँ होते तो अच्छा रहता। तो ये प्रेम का लक्षण है। जिससे हम प्रेम करते हैं तो हम चाहते हैं कि जिस आनंद को हम ले रहे हैं वो आनंद का रस वो भी ले। कई बार हम देखते हैं कि अगर वो एक जगह घटना तो ऐसी घटी, मैं तो दंग रह गया। एक आजकल भारत में एक परंपरा है, परंपरा जैसे भागवत की कथा होती है तो झांकियां बनाते हैं। तो झांकी जब नंदोत्सव होता है तो एक वसुदेव जी बनाए जाते हैं, और एक नंद बाबा, एक यशोदा मैया, एक छोटे से बालक को कृष्ण बनाया जाता है। अब वो जो वसुदेव नंदोत्सव प्रारंभ हुआ, नंदोत्सव प्रारंभ होने के बाद खूब लोग आनंद ले रहे थे, किंतु एक